ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य पिता का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। बाबा कह रहे हैं, तुम्हारी सच्ची बात का तीर जब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य पिता का संग मिला है, इसे सच्चे बनो। तो सच्चे बनने के लिए हमें भगवान की श्रीमत पे चलना होगा। और हर कदम देखो, सच बोलना और सच बनकर रहना दोनों में फर्क है। कई आत्मा कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन खड़ूस जैसा बोलते हैं, अंदर सभ्यता नहीं है। तो वो भी तो नहीं चाहिए। सच्चाई सफाई अंदर की होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जिंदगी में आज आज के दौर में जिस तरह से मापा जाता है सच्चाई को, तो सुंदरता को हम रंग से देखते हैं। हाँ। और इज्जत इज्जत को हम पैसे से तोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ भगवान हमें किस रूप में तोलते हैं? भगवान हमें ज्ञानी योगी के रूप में तोलते हैं। हम कितना ज्ञान और उस पे योग करते हैं और सभी के साथ सुभावना रखते हैं, इस बात में भगवान हमारे दिल में सच्चाई सफाई देखने चाहते हैं। हाँ। हमें सत्य पिता का संग मिला है, इसलिए हमें सदा सच्चा रहना है। प्रश्न, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से उन्नति होती है। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर वहाँ सेवा लेंगे, यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाबा भी खुश होगा। बाबा प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं प्यार का सागर हूँ, मेरा प्यार ही है जो तुम बच्चों को बढ़कर ऊंचा मर्तबा दिलाता हूँ। और बाबा का प्यार पता है, एक माँ के जैसे होते हैं। कहते हैं ना, महारानी बनाकर रखो अपनी माँ को। महारानी बना के रखो अपनी माँ को, क्योंकि बचपन में उसने आपको भी राजा बना के रखा था। कोई माँ है जो जिसने अपने बेटे को नहीं कहोगे ये तो मेरा राजा बेटा है? हाँ, याद है, मेरी तो रानी बेटी है। तो उस माँ को एकदम महारानी बना के रखो, है ना। सुंदर सी बात। उसी तरह से भगवान हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से पढ़कर हम उच्च मर्तबा पाते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ हमको कितना मान रखना चाहिए, उनकी बात का कितना वैल्यू होनी चाहिए, है ना। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। आज का समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं, जरूर जन्म भी हुआ होगा। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। गीता जयंती है, शिव जयंती है, तो जो उनका जन्म हुआ। लेकिन उनका जन्म नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट परकाया प्रवेश करते हैं। सब कहते भी है श्री कृष्ण भगवानुवाच। तो फिर श्री कृष्ण पहले आया, गीता पीछे होगी ना। श्री कृष्ण पहले आया ना। हम्म। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। हाँ। तो गीता के रचयिता है भगवान शिव। परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य के आदि प्रिंस है, उनको तीनों कालों का ज्ञान कैसे होगा? जब पूरा पूरा कल्प जिन्होंने पाठ बजाया, लास्ट समय ही तो ज्ञान मिलेगा ना। संगम पे भगवान आकर हमको बता रहे हैं। बाबा की महिमा है, वो निराकार है, निर्गुण है और निर्विकारी है। हाँ। विष्णुपुरी द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। और श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण संपन्न, सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, परमात्मा की भेंट सूर्य से करते हैं, क्योंकि परमात्मा है ज्ञान सूर्य। यह समझाने देने वाला बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए। सभी एक जैसा नहीं समझा सकते, बच्चियां भी तो सब नंबरवार है ना। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवद गीता को जन्म किसने दिया। इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहर राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझाने देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले ब्राह्मण, बाबा ने ब्राह्मण रचे। सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान हमें सुना रहे हैं। हाँ। भगवान जब ब्रह्मा तन में आए तभी तो समझाते हैं हमको। सारी बात तो हम अभी ही समझ रहे हैं ना। हाँ, कल्प कल्प हमें ये नॉलेज थी ही नहीं। बस संगम अंत में भगवान आते हैं और हम बच्चों को बैठ समझा रहे हैं। तो समझना है ना सबको। हाँ। शिव बाबा जो रचयिता है, उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात तो और कोई जान ही नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं कहते, उच्च त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। सुना, विष्णु और शंकर जी ऊंच नहीं है, उच्च त्रिमूर्ति ब्रह्मा है, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया।
अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि में अनंत की नॉलेज देते हैं। वे सस आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पति तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाबा आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती है उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो उन्होंने दुख भोगना पड़े। हाँ, क्राइस्ट के लिए कहते हैं उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया, परंतु यह तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है। क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया। बाबा कह रहे हैं कि यह बातें मतलब कि दुनिया में घटित घटित हुई है, लेकिन इसका अर्थ बाबा समझाते हैं कि ऐसा करके उन्होंने एक जगत को संदेश दिया। और यही कारण है कि विश्व में आधे से ज्यादा कंट्री क्रिश्चियन धर्म को मानती है, क्योंकि उन्होंने इतना त्याग किया है ना। फिर बाबा कहते हैं कि बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया है उस आत्मा को दुख दिया, ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। हाँ, उस पवित्र आत्मा ने अपना धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट के बारे में कह रहे हैं उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबको ड्रामा में नूंद है। हाँ, जो खुद विकारी होगा वो औरों को भी कहेगा, कौरों को भी कहेगा काम महाशत्रु तो तीर नहीं लगेगा। जैसे पंडित का मिसाल, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर गया ना। एक पंडित थे ना, उनके पास एक औरत कथा सुनने के लिए आती थी, लेकिन वो बहुत देर से आती थी तो पंडित जी डांटते थे कि आप बहुत लेट आई। तो बोला कि मुझे नदी पार करके आना पड़ता है। तो अरे नदी पार, राम नाम लो तुम नदी पार कर लोगी, क्या है ऐसा। बोले सच में, मन में सोच ली। और दूसरे दिन वो सुबह सुबह तैयार होकर के चल दी, राम नाम जपी और सही में नदी पार कर गई दौड़ते दौड़ते। और राजा पंडित के पास आई, बोली कि अरे आपकी बात में तो बड़ा दम है, मैं राम नाम से पार कर गई। तो कैसी बातें करो, कैसे पार कर गई। तो हाँ मैं पार कर गई, चलो दिखाना मुझे। तो लेके गई नदी किनारे। अब बोली पंडित जी आपने तो मुझे बात बताई है, आप पहले चल कर दिखाओ। तो पंडित जी को कहाँ से वो चल पाएंगे, लेकिन ये तुरंत चल दी। तब पंडित को समझ में आई मैं तो सिर्फ राम राम कहता ही रहा, लेकिन इन्होंने तो राम को जीवन में उतार लिया। ठीक है, तो इसी तरह से तुम्हें बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासिया बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। मैं दूसरों से सेवा लोगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यह महारानी बनना देह अभिमान है, सच कहना चाहिए। सुना, किसी से सेवा नहीं लेनी है। तुम्हारा है ईश्वरीय जन्म, 8 जन्म सत्युग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंचा जन्म है। एक जन्म है संगम का। मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, प्यार के सागर बाबा के प्यार का रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरे को धारणा करानी है। एक बाबा के संग में रहना है। वरदान, निमित आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल बनते हैं। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि निमित आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कर रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी वह संकल्प नहीं उठने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये बताया निमित्त ने। तो निमित्त समझे और बाबा जाने, है ना। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। तो निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के भी महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। स्लोगन, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद है और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद है, विश्व पसंद है, लेकिन आराम पसंद नहीं। कहते हैं ना, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यह सिखा देता है कि अगर जिंदगी में हम बोझ बन जाते हैं आलस्य करके, तो अपने ही हमें गिरा देंगे, है ना। और एक और बात सुन लेते हैं, काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।